ओके, तो आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के ट्रेनिंग के लिए? थोड़ा देख लेते हैं एक बार। सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए एवरीवन, कैमरा ऑन कर लीजिए एवरीवन। और जितने लोग एक्साइटेड हैं थोड़ा अपना हैंड रेस करेंगे तो हमें पता चलेगा। यस, दीपेंदु सर एक्साइटेड है, मोहसिन सर डबल एक्साइटेड है, फरहान शर्मा सर एक्साइटेड हैं, नारायण वोरा साहब एक्साइटेड हैं, इलेक्ट्रीफाइंग लीडर साहब भी हमारे एक्साइटेड हैं, फरहान शर्मा सर है रेडी, मिस्टर एक्साइटमेंट ओके, अजय साहब भी हैं, जीना मैम भी हैं, प्याली मैम भी हैं, मनोज कुमार गोगोई साहब भी हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, संदीप नाथ जी भी हैं, वंदना जादव मैम भी हैं, वेरी गुड, उमर अली साहब भी हैं। यस यस, फटाफट अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। और जब भी ट्रेनिंग में बुलाया जाए समझ लीजिए कि कैमरा ऑन होना करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से रेडी होके ही आप ट्रेनिंग में आया करिए प्लीज। यस, प्रसन्नजीत चौधरी साहब भी आ चुके हैं, अमर अली साहब भी आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। सो वीडियो ऑन करके बैठिएगा। हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का खास ट्रेनिंग। और आज का ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है? ट्रेनिंग का टॉपिक, यस, तो देखिए आज का ट्रेनिंग का टॉपिक बहुत अनमोल है, क्योंकि जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस जब करते हैं तो सबसे पहला काम, दो काम मेन होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, यानी कि वेस्टेज बिजनेस के अंदर दो ही काम मेन है, पहला ज्वाइनिंग और दूसरा ट्रेनिंग। ज्वाइनिंग ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग। ज्वाइनिंग को रिक्रूटमेंट भी बोलते हैं, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। अब देखिए ट्रेनिंग का पार्ट तो आपके जो सीनियर हैं वो कर रहे हैं, है ना, ट्रेनिंग का पार्ट तो वो लोग कर रहे हैं, आपको केवल करना है ज्वाइनिंग। आपके जो भी स्टार डायरेक्टर एंड अबव लीडर्स हैं सॉरी, वो सारे लोग आपके लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपके टीम के लिए ट्रेनिंग लेंगे। आपके टीम को जो भी नर्चरिंग चाहिए, जो भी एजुकेशन चाहिए, वो सारे लीडर्स आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। तो पहला काम हो गया, आपको इनिशियली ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग करने में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं क्या देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग करवा देते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग करने के बाद क्या करना है ये उनको पता नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, आईडी बनवा दिया, आईडी बनवा दिया, उसके बाद प्रोडक्ट परचेस करा दिया, उसके बाद क्या करना है नहीं पता, है ना। तो देखिए जब बंदा नया नया जब आईडी बनवाता है अपना सॉरी सॉरी सॉरी, और जब अपना प्रोडक्ट परचेस करता है, उसी टाइम पे सबसे ज्यादा उसके अंदर एक्साइटमेंट रहता है कुछ करने का। और उस टाइम को अगर आपने नहीं पहचाना, अगर आपने उस टाइम को नहीं पहचाना, तो बहुत बड़ा चीज आप मिस कर पाएंगे, मिस कर जाएंगे, क्योंकि उसी टाइम पे वो चिंगारी जला हुआ है। तो उसको आप और थोड़ा हवा दे करके उसको एक अच्छे फ्लेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन लेकिन हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो, यस, फोकस रखिए स्क्रीन पे। यस, तो चिंगारी उसी टाइम पे जला हुआ है, और जब उसी टाइम पे अगर हम उसको हवा नहीं देंगे, जो उसको सपोर्ट चाहिए वो नहीं देंगे, तो वो धीरे धीरे वो चिंगारी बुझ जाएगा। और ज्यादातर केस में लोग यही करते हैं, आपने आईडी बना दिया, प्रोडक्ट परचेस करवा दिया, चिंगारी जला था, और 2-3 दिन तक उसको कुछ भी हवा नहीं दिया, तो वो चिंगारी बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर लोग को ज्वाइन तो करवा दे रहे हैं, उसके बाद का प्रोसेस पता ही नहीं है, तो पता भी है तो कर नहीं रहे हैं। तो इसमें बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो बंदा ज्वाइन किया, वो अब उसका एक्साइटमेंट लेवल 2-3 दिन के बाद खत्म हो जाता है, वापस वो अपनी दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन्स में लग जाता है। तो फिर अब दोबारा उसके अंदर स्पार्क डालने के लिए फिर कैसा होगा? दोबारा स्पार्क डालना बहुत मुश्किल है, दोबारा चिंगारी जलाना बहुत मुश्किल है। तो राइट तरीका क्या है उसको स्टार्टअप करने का, वो आपको समझना पड़ेगा। और उसके अंदर पहला काम होता है इंडक्शन प्रोग्राम। राइट स्टार्टअप कराने के लिए पहला काम होता है, पहला स्टेप होता है इंडक्शन प्रोग्राम। तो आप में से कितने लीडर ऐसे हैं जो इंडक्शन प्रोग्राम करते आ रहे हैं अभी तक? थोड़ा हैंड रेस करेंगे, इंडक्शन प्रोग्राम कौन कौन कर रहा है? 1 2 3 4, देखिए जिन लोगों ने चार लोगों ने हैंड रेस किया है, वो सारे डायमंड से ऊपर है है ना। आप समझ लीजिए कि क्या चक्कर कहाँ फंस रहा है आपका, है ना। तो आपको तुरंत अपने से ही इंडक्शन प्रोग्राम करना स्टार्ट करना है, इंडक्शन प्रोग्राम आपको सीखना है, क्योंकि आप सभी लोग अब लीडर हो चुके हैं, है ना। तो ये लीडर्स लोग की ट्रेनिंग हो रही है ना अभी। तो
बिगिनर्स की ट्रेनिंग तो हो चुकी है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए भी ट्रेनिंग होगा, डोंट वरी। लेकिन लेकिन ज्यादातर लोग मुझे यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो सब मैच्योर्ड लीडर दिख रहे हैं, है ना। तो आपको तुरंत अभी प्लान दिखाने तो आपको आता ही है, मुझे पता है। अच्छा, आप में से कितने लोग प्लान दिखाते हैं? प्लान कितने लोग दिखाते हैं खुद से? थोड़ा हैंड रेज करेंगे। कैसे देखेंगे? सारे लोगों का कैमरा बंद ही है, कैसे पता चलेगा? ओके, जगदीश जी दिखाते हैं, संदीप जी दिखाते हैं, प्रियंका न्योग दिखाती हैं, दीप्तेंदु सर दिखाते हैं, मोहसिस सर दिखाते हैं, परान सर दिखाते हैं, नारायण सर दिखाते हैं, हमारे इलेक्ट्रीफाइंग लीडर खनिन डेगा सर दिखाते हैं, अजय कुमार रोय साहब दिखाते हैं, मनोज कुमार गोगोई साहब भी दिखाते हैं, प्यारी मैम भी दिखा रही है, रूबी मैम भी दिखा रही हैं। ओके ओके ओके, वेरी गुड। और जो लोग नहीं दिखा रहे हैं, लखीनाथ बोरवा साहब भी दिखा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। जो लोग नहीं दिखा रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी प्लान दिखाना सीख लीजिए। प्लान दिखाना अगर सीखना हो तो कैसे सीखेंगे? कितने लोगों को पता है कि प्लान कैसे दिखाया जाता है? कैसे सीखेंगे हम? कितने लोगों को पता है कि प्लान दिखाने का तरीका हमें कहाँ पता चलेगा? ओके, तो अगर अगर आपके पास नहीं समझ में आ रहा है कि प्लान दिखाना, हमें प्लान तो दिखाना है सर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि प्लान दिखाऊं कैसे। हर लीडर का अपना अपना तरीका है प्लान दिखाने का। तो देखिए, इसमें अलग अलग लेवल्स होता है प्लान दिखाने के लिए, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो आप स्टार्टिंग करिए बेसिक तरीके से। तो बेसिक तरीके से आप प्लान दिखाना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? वो आपका शो द प्लान का ट्रेनिंग जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में हमने किया हुआ है, उसको आप देख के भी सीख सकते हैं। या फिर आपके स्टार डायरेक्टर एंड अबव लीडर को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो भी आपको सिखा देंगे कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको प्लान दिखाने सिखाना है, प्लान दिखाने आपको आना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप आपको तीन दिन 4 दिन के ट्रेनिंग के अंदर आपको बता देंगे कि कैसे प्लान दिखाया जाएगा सक्सेसफुली, है ना, ताकि आपको कम से कम 50% का रेशियो तो मिले। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, रिकॉर्डिंग में भी मुझे मिल जाए, मैं अपने सहूलियत के हिसाब से देख सकूं, तो एसटीपी ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा। उसके लिए 5 दिन का रिकॉर्डेड कोर्स है, वो आप कर लीजिए। इसका मतलब इससे आपको पता चल जा रहा है कि कैसे हमें प्लान दिखाना है, वो आपको आइडिया हो गया, है ना। लेकिन प्लान दिखा के मान लीजिए किसी ने ज्वाइन कर लिया, तो उसका इंडक्शन प्रोग्राम कैसे करेंगे? यानी कि उसको इंट्रोड्यूस कैसे कराएंगे आप कि चलो अब हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करो। तो अगर आप इंडक्शन प्रोग्राम करेंगे तो वो बेस्ट है, क्योंकि आपके अपलाइन के साथ अगर वो इंडक्शन प्रोग्राम होगा तो शुरुआत में तो आप कर सकते हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड आपको अपने खुद से ही इंडक्शन प्रोग्राम करना पड़ेगा, ताकि लोग आपके साथ रिलेट करें। ट्रेनिंग देने के लिए तो आपके अपलाइन आ जाएंगे, डोंट वरी, आपके सीनियर उपलब्ध हैं, लेकिन आपको इंडक्शन प्रोग्राम खुद से करेंगे तो इससे रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपके साथ एक बॉन्डिंग बनेगा, आपके साथ एक कनेक्शन आप बना पाएंगे। और जब तक आप रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल नहीं हो पाएंगे। तो रिलेशनशिप एक अच्छा बॉन्डिंग बनाने के लिए आप इंडक्शन प्रोग्राम खुद करिए। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि इंडक्शन प्रोग्राम आपको कैसे लेना है। चलेगा? कितने लोग सीखना चाहते हैं इंडक्शन प्रोग्राम कैसे लेना है? इंडक्शन प्रोग्राम कैसे लेना है, कितने लोगों को सीखना है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सारे लीडर्स। अच्छा, जब मैं पूछ रहा हूं तभी लोग कैमरा ऑन कर रहे हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, क्यों भाई ऐसा? प्लीज कैमरा ऑन करके रखिए, तभी अच्छे से आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, है ना। यस यस यस, सो लेट मी स्टार्ट द स्लाइड्स। देखिए, मैं कैसे करता हूँ वही आपको तरीका सिखा देता हूँ, सीधा सीधा सिंपल, है ना। तो सबसे आसान तरीका यही है कि जैसे मैं करता हूँ वही आपको सिखा देता हूँ। उसमें अगर आप कुछ मॉडिफाई करना चाहेंगे, कुछ इधर उधर करना चाहेंगे, तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। आप सब सीनियर लीडर्स हैं, वेल मैच्योर्ड है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। मैं अपना तरीका आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। कुछ रिकॉर्डिंग्स भी अगर आपको चाहिए होगा तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट बार से जब करूं तो आपको रिकॉर्डिंग भी अपलोड करा दूं। यस, तो देखिए, किसी के साथ जब आपको इंडक्शन प्रोग्राम करना है तो आपको एक चीज जरूर समझ में आना चाहिए कि आजकल लोगों का, स्पेशली ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अटेंशन जो पीरियड होता है ना, अटेंशन स्पेन जो है वो बहुत कम होता है ना। जैसे आप भी देखिए, खुद भी अगर आप कोई फेसबुक पे कोई चीज देख रहे होते हैं, कोई वीडियो वगैरह, तो तुरंत 2-3 मिनट के बाद आप बोलते हैं दूसरा देखते हैं। यूट्यूब पे भी कोई वीडियो देख रहे होते हैं ना,
तो 2-3 मिनट के बाद आपको लगता है कुछ और देखते हैं। यानी कि एक जगह पे हमारा मन टिकता नहीं है। अटेंशन एक जगह तक ज्यादा देर तक रुकता नहीं है। तो अटेंशन स्पेन जो है लोगों का कम हो गया है। ज्यादा देर तक एक ही जगह पे फोकस करके रखने का आदत लोगों का छूट चुका है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि भाई मैं जिसको इनवाइट किया हूँ उसको मैं पूरा 1 घंटा बैठा के खूब बढ़िया से सारा उसको 10 कोर स्टेप्स, कार्डिनल रूल्स और सब कुछ उसके एक ही दिन में डाल दूं और वो बस तैयार हो जाए, कल से लग जाए और डायरेक्टर बन जाए और मैं बन जाऊं क्राउन, तो ऐसा नहीं होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो अभी अभी जस्ट स्कूल में एडमिशन लिया बेचारे ने, है ना, अभी जस्ट पढ़ाई लिखाई शुरू हुआ उसका। तो पहले दिन में अगर आपने इतना बड़ा बोझा उसके ऊपर डाल देंगे कि इतना सारा किताब आपको पढ़ना है, तो बेचारे के मन के ऊपर क्या आएगा? इतना बड़ा लोड देख के वो ऐसे ही पीछे हट जाएगा, बोलेगा अच्छा भैया पहली बार तो मैं आ गया, अब अगली बार से तुम ही खुद ही आप लोग करो ट्रेनिंग वेनिंग, हमें नहीं करना। तो उसको क्या दिखाना है, उसको कैसे आपको इंट्रोड्यूस करना है कि बहुत सिंपल चीजें उसको सिखानी है पहले स्टार्टिंग में। उसके लिए इंडक्शन प्रोग्राम आपका होना चाहिए 20-25 मिनट से लेकर 30 मिनट हाईएस्ट। 30 मिनट से ज्यादा इंडक्शन प्रोग्राम अगर आप करेंगे तो वो आपसे बोरियत फील होना शुरू कर देगा और फिर आपके साथ दूरी बनाना शुरू कर देगा। तो इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर बहुत ध्यान से, बहुत टेक्निकली आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि भाई इंडक्शन प्रोग्राम पहला प्रोग्राम है ना उसके साथ। तो पहला प्रोग्राम में अगर आप 1 घंटे का करेंगे तो बोलेगा अरे बाप रे इतना 1-1 घंटे का सेशन हम तो नहीं कर पाएंगे डेली। तो थोड़ा सा उसको आदत लगाइए, थोड़ा सा चार्ट लगाइए, थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट जगने दीजिए, फिर धीरे धीरे वो आप 1 घंटा क्या 2-2 घंटा बैठाएंगे तो भी वो आपको सुनेगा, है ना। तो थोड़ा सा पहले इंतजार करिए, सब्र करना पड़ेगा आपको, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा किसी के साथ भी। आप सोचोगे किसी को भी मैंने ज्वाइन कराया तुरंत वो सारा ट्रेनिंग ले ले, तुरंत एक्टिव हो जाए, तुरंत काम करना शुरू कर दे, डायरेक्टर बन जाए और मैं बन जाऊं नेक्स्ट लेवल पे चले जाऊं, ऐसा नहीं होगा। तो ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए आपको अपने सारे स्टेप्स को लेने पड़ेंगे। तो इंडक्शन प्रोग्राम के चूंकि आपका ये पहला मीटिंग होगा उसके साथ, इसके अंदर ही सब कुछ डिसाइड करेगा कि आने वाले टाइम पे वो आपके साथ कैसा बॉन्डिंग बनाने वाला है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने इस इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर अपना इंप्रेशन अगर सही डाला तो आपके साथ वो बंदा कनेक्ट हो जाएगा हमेशा के लिए, अदरवाइज हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें पहली मीटिंग से ही तय हो जाएंगी। पहला क्या, पहला ये संभावना है कि अगर आपने सही तरीके से इंडक्शन प्रोग्राम को रखा तो वो आपके साथ कनेक्टेड हो जाएगा, और अगर आपने सही तरीके से नहीं रखा तो वो आपसे डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। यानी कि आपने जो इतना देर से जो मेहनत करके, प्रोस्पेक्टिंग करके, कॉलिंग करके, इनवाइट करके, उसको प्लान दिखाया और फॉलो अप किया, उसके बाद वो बंदा रेडी हुआ, आईडी बनवाया, फिर फॉलो अप किया, फिर प्रोडक्ट परचेस किया, अब उसके बाद जब काम करने का टाइम आया तो वो बंदा आपके साथ डिस्कनेक्टेड हो गया, क्योंकि आपने सही तरीके से उसको एक मूवमेंट नहीं दिया, सही तरीके से उसके साथ आप अलाइन नहीं हो पाए, उसके मेंटल सोच के साथ अपने आप को हमें थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा उसके साथ। तो इंडक्शन प्रोग्राम बहुत सेंसिटिव है और बहुत लाइट मोड में आपको इसको आधे घंटे के अंदर कंप्लीट करना है ना। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फिर वो नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा। पहला ये समझिए, पहला स्टेप होता है इंडक्शन प्रोग्राम। जैसे ही कोई बंदे ने स्टार्ट किया आपके साथ, पहला काम इंडक्शन प्रोग्राम 30 मिनट्स का। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना इंट्रो देना है कि चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर उसके बारे में बताएंगे ना तो वो क्या बोलेगा, मेरा नाम ये है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं ये करता हूँ। लेकिन आपको उसके बारे में जानना है थोड़ा डिटेल में, है ना, थोड़ा सा कुछ कैसे जगह पे आप बॉन्डिंग उसके साथ कनेक्ट करेंगे वो चीज जानने के लिए। तो आप क्या करेंगे, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जैसे मैं बताता हूँ कि मेरा नाम सुभाष चंद्र गुप्ता है, बाय क्वालिफिकेशन मैंने बीटेक किया है और पहले मैं नौकरी करता था, फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और लास्ट 3.5 साल पहले मुझे ये वेस्टेज बिजनेस देखने को मौका मिला। फिर मैंने ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे करके अभी तक मैं इस लेवल तक पहुंचा हूँ। आज मेरे टीम में ऐसा अचीवमेंट हो रहा है। और जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे लगता था कि यार ये ट्रेनिंग वेनिंग क्या लेना। देखिए, आप इस पार्ट को जरूर आपको इन्वॉल्व करना है। अपने बारे में बता रहे हैं तभी अपना इंट्रोडक्शन देने के पीछे मतलब ये नहीं है कि अपना बहुत बड़ा अपना इमेज बनाना है। अपना इंट्रोडक्शन देने के पीछे उसको साइकोलॉजी समझिए क्यों दे रहे हैं। हमें उसी इंट्रोडक्शन के अंदर ये बताना है उसको कि पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब ट्रेनिंग में इंटरेस्ट मेरा नहीं रहता था।
तो मेरे सीनियर ने बताया जब तक हम इस काम को सीखेंगे नहीं तब तक इसके अंदर कोई आपको फायदा नहीं होगा, कोई इनकम नहीं होगा। और इसी वजह से मेरा पहला महीने का चेक 181 आया था। तो जब मैंने फिर ट्रेनिंग लेना शुरू किया, काम करना शुरू किया, एज पर सिस्टम काम करना शुरू किया, तो ट्रेनिंग का रिजल्ट के वजह से मुझे अगले महीने में इतना इनकम आया। तो उसके माइंड में आपने क्या किया, एक प्लांट किया, एक चीज को डाल दिया, एक वायरस को, कि भैया ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपने अपना इंट्रो देते देते ही एक चीज प्लांट कर दिया उसके माइंड में कि यहाँ पे ट्रेनिंग लेना कंपल्सन होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रेनिंग मोड में रहते नहीं है ना। आप किसी से जाओ, ज्ञान बांटने के लोग रेडी है, दुनिया भर के ज्ञान बांट देंगे, दुनिया भर के पॉलिटिक्स की बातें करेंगे, कोरोना के ऊपर बातचीत करेंगे, ये वो सब कुछ ज्ञान बांटते हैं लोग। तो लोगों का सुनने का कैपेसिटी बहुत कम हो गया आज के दिन में। सीखने का, खासकर सीखने समझने के लिए तो लोग अपने आप को बंद कर चुके हैं। आप देखिए ना, स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे लोगों ने सीखते थे, उसके बाद तो कहाँ सीखने का कोई मौका मिलता है ना। बस लगे पड़ते हैं, डेली रूटीन के अंदर लगे रहते हैं लोग। तो वो स्किल को वापस उसका अंदर जिंदा करना है, वापस से उसको बोलना है कि भैया यहाँ पे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, आपको लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा। तो वो चीज कैसे बताएंगे, आपको बताना पड़ेगा कि मेरा भी ये प्रॉब्लम था और मैं इसके बारे में समझ नहीं पा रहा था कि इसके अंदर जब तक ट्रेनिंग नहीं लेंगे तब तक सक्सेस नहीं मिलेगा। जब मुझे ये चीज पता चला तब मैंने ट्रेनिंग लिया और काम किया, तो इस तरीके से मुझे रिजल्ट मिला। तो ये इंट्रो में ही आपको क्लियर कर देना है। अब उसके बारे में बोलना है कि आप अब अपने बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइए। तो आपको ये डिटेल में जानना क्या है, अगर वो थोड़ा जो बताएगा, आपको जानना उसका क्वालिफिकेशन, दूसरा उसका प्रोफेशन, तीसरा उसका अभी का इनकम लेवल। इनकम लेवल अगर आप जान लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा बिजनेस करना। उसके बाद उसके घर पे कौन कौन है, थोड़ा हल्का हल्का सा टच करके फिर आपको पूछना है कि आपने वेस्टेज क्यों स्टार्ट किया। तो वो घबराएगा कि भाई वेस्टेज क्यों स्टार्ट किया, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो बोलेगा। तो फिर लास्ट में आपको जो भी बोलेगा आपको बोलना है वेरी गुड। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने वेस्टेज स्टार्ट किया तो इनिशियली आपका इनकम टारगेट क्या रहेगा। आने वाले टाइम पे तो आप बहुत कमाएंगे, लेकिन इनिशियली स्टार्ट करने के लिए आपको कितना इनकम आ जाए मिनिमम, तो आपको लगता है कि यस ये प्रोजेक्ट मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो उसके मुंह से आपको निकलवाना है 5,000, 10,000, 20,000, जो भी वो सोचता है उसको बोलने दीजिए। जब वो इनकम बोल देगा कि इतना मेरे को चाहिए, क्योंकि देखिए पहले प्लान दिखाने से पहले भी हम ये सब करते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो सीरियस नहीं रहता है। अब जब उसने ज्वाइन कर लिया तो अब वो सीरियस हो गया। अब दोबारा वही क्वेश्चन पुटअप करके उसको एक फ्रेमवर्क में लेके आना है। फिर उसको पूछना, अगर आप सपोज ने बोला 20,000 कमाना है मुझे, तो आपको बोलना है कि ये जो 20,000 कमाना चाहते हैं उसके लिए टाइम कितना लगाएंगे। तो वो बोलेगा 2 से 3 घंटा। तो ठीक है, अगर आप टाइम कमिट करने के लिए रेडी हैं कि मैं डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटा लगाऊंगा, तो मैं आपको बताता हूँ इसका ये आपको इनकम आएगा कैसे। अब आपको इंडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले बोलना है कि मैं थोड़ी देर में आपको सारा चीज ब्रीफ करता हूँ, आप थोड़ी देर अपने पास डायरी या पेन रखिए, कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप लिख लीजिएगा, फिर मेरे से आप लास्ट में पूछिएगा। अब उसको आपने अनम्यूट कर दिया और अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया। सबसे पहले उसको वेलकम करना है, वेलकम टू दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आपका डिसीजन ये राइट डिसीजन है, और ऐसे टाइम पे बहुत सारे लोग आज कोविड के टाइम पे परेशान है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। आपको मिला है, यू आर वेरी मच फॉर्चुनेट एंड वेलकम टू आवर फैमिली वेस्टेज प्लस विनिंग टीम, है ना। इस तरीके से आपको वेलकम करना है। फिर उसको बताना है कि हमारा जो वेस्टेज है उसका टैगलाइन है विश यू वेल्थ। बहुत सारे लोग पैकेट में कहाँ पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं स्पेलिंग गलत है। भाई मेरे भी सबसे पहले जब मैंने देखा था तो मैंने बोला यार लगता है कि स्पेलिंग गलत हो गया कंपनी से, लेकिन बाद में पता चला कि ये वेल्थ का जो फुल फॉर्म है WELL जो है यहाँ से वेलनेस से लिया गया, और TH जो है वो वेल्थ से लिया गया है। तो वेल्थ थ्रू वेलनेस एक्चुअली में इसका ये जो वेल्थ है इसका जो स्पेलिंग है उसका ये फुल फॉर्म है। तो ये वोकैबुलरी जो है ये कंपनी की तरफ से हमें वेस्टेज की तरफ से मिली हुई है। तो विश यू वेल्थ। तो उसको बताना है कि अगर आप जैसे आप वेस्टेज आपने स्टार्ट किया तो आपको 2 बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बहुत जबरदस्त है, मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, तो आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप रेगुलर इस प्रोडक्ट को यूज करिए, जिससे आपके फैमिली में हेल्थ इंप्रूव होगा। दूसरा, आप बताइए कि मैं खुद भी अभी जब से ज्वाइन किया तब से डॉक्टर के पास नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज इसके प्रोडक्ट बहुत पावरफुल है और नेचुरल प्रोडक्ट है विदाउट हार्मफुल केमिकल। आप भी इसको रेगुलर यूज करिए। दूसरा, इसके अंदर आपको वेल्थ क्रिएट करने का भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो ये दोनों बेनिफिट आपको मिल रहा है। अब आपको इस बिजनेस के अंदर वेस्टेज के अंदर सक्सेस पाने के लिए 3 चीज को आपको ध्यान रखना है। एक तो लर्निंग मोड में आपको रहना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि अब नया चीज है ना ये,
तो इसको अगर हम सीखेंगे नहीं तब तक ये बिजनेस सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमारे पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा सिस्टम है, उस सिस्टम को केवल आपको फॉलो करना है। तो ट्रेनिंग लेने के रेडी रहना है, और ट्रेनिंग में जो सिखाया जाएगा उसको उसको इम्प्लीमेंट भी आपको करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। यस, तो ये तीन चीज उसको बताना है, तीन चीज उसको बताना है। लर्निंग मोड में रहना है, ट्रेनिंग आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग लेने के लिए हमेशा तैयार रहना है, और ट्रेनिंग में जो बताया जाएगा उसको इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा, एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक एक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी ट्रेनिंग का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये तीन चीज उसको बताना है कि वेस्टेज में सक्सेस होने के लिए आपको ये तीन चीज पे ध्यान रखना है। अब पहला ट्रेनिंग आपको क्या लेना है, उसको बताना पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सा ट्रेनिंग है भाई आपके पास, नहीं तो वो तो भटकता रहेगा इधर से उधर, कहाँ जाएगा भाई। आप उसको बताइए, देखिए ये बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा होता है 10 लेसन का, है ना। तो आप उसको दोनों ऑप्शन दे दीजिए, बोलिए एक तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, और डेली बेसिस पे आप लेसन नंबर 1 एक बार, जैसे कल हम लोग मिलेंगे दोबारा, तो उसमें आप लेसन नंबर 1 देख के आइएगा, या लेसन नंबर 1 और 2 दोनों देख के आइएगा। हम लोग दोनों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अब हुआ क्या, अगर आपने ऐसी रिकॉर्डिंग किसी को दे दिया तो वो देखेगा नहीं देखेगा आपको भी नहीं पता। लेकिन अब आपको क्या करना है कि आपको बोलना है कि आप कल 2 वीडियो देख करके आइएगा, कल शाम को 6 बजे दोबारा, या 7 बजे, जो भी आप टाइम डिसाइड करें। और उसको बोलना है कि हम लोग 15-20 मिनट के लिए फिर मिलेंगे जूम पे। आपको हमें बताना है कि आपने ये 2 सेलेक्शन के अंदर क्या क्या सीखा। तो इस तरीके से आपको बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम उसका कंप्लीट करवाना है। नहीं तो वो देखेगा नहीं देखेगा, थोड़ा बहुत देखेगा थोड़ा बहुत नहीं देखेगा, आपको कैसे पता चलेगा वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है। और जो वो थोड़ा सा सीख के आएगा, फिर आपको थोड़ा सा उसको ब्रीफ करना है। तो आपको ब्रीफ करने के लिए आप भी 2 वीडियो देख लीजिएगा कि क्या मुझे बताना है, फिर उसके हिसाब से थोड़ा सा उसको गाइड कर दीजिए। और अगर आप ऑलरेडी अगर मास्टर हैं बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो आप खुद भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग का भी जरूरत नहीं है। लेकिन रिकॉर्डिंग रहता है तो उससे क्या फायदा उसको मिलेगा कि वो अपने समय के हिसाब से उसको देख करके अपना एक माइंड मेकअप कर लेगा। तो थोड़ा सा उसको, क्योंकि देखिए आप तो नेटवर्कर हैं, आप में से कई सारे लोग नेटवर्कर हैं, उनको तो सब कुछ पता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग नेटवर्किंग बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनके लिए सब चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर उसने रिकॉर्डिंग देख लिया, फिर वो आपके साथ लाइव सेशन अटेंड करके ट्रेनिंग लेगा, तो उसके माइंड में बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। तो बोलना पहला आपको बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करना है तुरंत फटाफट। तो आप दो लेसन एक दिन में देख लीजिए, ऐसे करके 5 दिन में आपका ये बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका फंडामेंटल तो देखिए क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना पैसा कैसे कैसे आएगा, सारा कैलकुलेशन वगैरह उसमें सिखाया जाएगा। हमारा विनिंग टीम का क्या सपोर्ट आपको मिलेगा, वेस्टेज की तरफ से क्या सपोर्ट मिलेगा, आपके अपलाइन आपको क्या सपोर्ट करेंगे, यानी सीनियर आपको क्या सपोर्ट करेंगे, और आपका रोल क्या होगा, ये सारा फंडामेंटल आपको बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर क्लियर तो हो जाएगा। लेकिन आपके फंडामेंटल क्लियर होने से आपको पैसा तो नहीं आएगा ना, फंडामेंटल तो क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन आपको पैसा तब आएगा जब आप दूसरों को इसके बारे में बताएंगे, यानी कि प्रेजेंटेशन देंगे, प्लान दिखाएंगे, और वो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन कैसे दिखाते हैं उसको बोलते हैं हम शो द प्लान ट्रेनिंग। प्लान दिखाने का तरीका क्या है, वो 5 लेसन में आप इसको देख सकते हैं। 2 या 3 दिन में आप उसको ये ट्रेनिंग करवा दीजिए। तो बोलिए आपका जब बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग फिर ये शो द प्लान का ट्रेनिंग करेंगे। तो आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपके साथ लाइव क्लास में आपके साथ इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये मत मुझे क्वेश्चन आंसर करेंगे आपसे, तो बेचारा डर जाएगा। बोले डिस्कशन करेंगे, और देखिए आप डिस्कशन करने से क्या होता है, आप सीधा सीधा बोलेंगे ना कि मैं तुम्हारा टीचर बन रहा हूँ, मैं तुम्हारा मेंटर बन रहा हूँ, मैं तुम्हारा सीनियर बन रहा हूँ, मैं तुम्हारा अपलाइन बन रहा हूँ, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं करेगा। लेकिन आप बोलेंगे हम लोग दोनों मिल करके डिस्कस करेंगे, तो बोले हाँ हाँ ठीक है करेंगे। क्योंकि आपने डिस्कशन करने का मतलब क्या बोल दिया, मतलब हम लोग दोनों इक्वल है ना। तो आप धीरे धीरे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, वो उसके अंदर खुद से ये निकलना चाहिए कि आप उसके सीनियर हैं, आप उसके अपलाइन हैं, आपके प्रति उसके अंदर रिस्पेक्ट आना चाहिए। तो वो धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक आएगा। आप सोचेंगे पहले दिन से वो मेरे को सर बोल दे, पहले दिन से वो मुझे अपलाइन का दर्जा दे दे, पहले दिन से वो मुझे मेंटर मान ले अपना, ऐसा नहीं होता है। तो धीरे धीरे ये नर्चरिंग करते करते एक समय आएगा जब वो आपको बोलेगा कि यस सर, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगा, है ना। तो ये अपने आपको भी अपना लीडरशिप प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप अपने लीडरशिप को प्रूफ नहीं करेंगे तो वो आपको क्यों फॉलो करेगा साहब, आप बताइए। तो आपके अंदर भी एक ऐसा मैच्योरिटी डेवलप करना है ताकि आप उसको लीड कर सके, है ना। तो ये सारी ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। ये सारी ट्रेनिंग जो मैं बता रहा हूँ ना, ये फर्स्ट लेवल का है, जिससे उसका ब्रोंज डायरेक्टर कंप्लीट हो जाएगा।
जैसे ही ब्रोंज डाटा कंप्लीट हो जाएगा फिर लेवल 2 का ट्रेनिंग उसका स्टार्ट कराना है ताकि उसका सिल्वर जाए। जब सिल्वर कंप्लीट हो जाएगा फिर लेवल 3 का ट्रेनिंग उसको देना है ताकि उसका गोल्ड हो। तो इस तरीके से आपको क्राउन तक उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, या एटलीस्ट डायमंड तक तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप खुद अपना ही ट्रेनिंग बना करके डालें। अगर आप क्राउन हो जाते हैं तो आप खुद से भी रिकॉर्ड करके ट्रेनिंग बना सकते हैं अपने लिए, लेकिन जब तक आप क्राउन नहीं है तब तक तो आप आपके सीनियर के वीडियो को चला करके उससे हेल्प ले सकते हैं, है ना। तो और डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारा चीज आपको उसमें से निकल करके आएगा कि उसके क्या समझ में आया। वीडियो में हो सकता है कि आपने समझा, सीनियर ने समझाया कुछ और है, उसके समझ में कुछ और आ रहा है, तो फिर आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से वो अपने माइंड में ये सब चीजों को एब्जॉर्ब कर पाएगा, तो उसकी ट्रेनिंग परफेक्ट हो जाएगी। अब आपने सोचा मैंने रिकॉर्डिंग तो दे दिया था सर, उसने देखा नहीं देखा पता नहीं, उसके वो मतलब उसको वो इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो जब लाइव सेशन आप उसके साथ बैठेंगे ना, डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा बहुत अगर उसने मान लीजिए नहीं किया और आपने लाइव सेशन में बैठ गए तो उसको थोड़ा फील भी होगा, अरे मैंने तो किया नहीं आज। तो आप बोले कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, आप इस ट्रेनिंग के बाद, लाइव सेशन के बाद अपना वीडियो देख लीजिएगा। बस सिंपल, आपने थोड़ा सा ब्रीफ किया, बोले आप अपना वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग कल मिलेंगे और तीसरा और चौथा वीडियो के साथ, उसको आप देख के आइएगा। ये नहीं बोला अरे तुमने वीडियो क्यों नहीं देखा, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया। ऐसा कमांडिंग लैंग्वेज अगर आप यूज करेंगे ना तो वो आपसे दूरी बनाएगा, है ना। कमांडिंग लैंग्वेज से काम नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं चलता है। हमेशा आपको ये समझना पड़ेगा कि हम इक्वल हैं साहब, इक्वल है, इक्वलिटी का भाव होना चाहिए। ये अपलाइन डाउनलाइन सीनियर जूनियर ये सब चीज खाली एक डेकोरम मेंटेन करने के लिए है। आप उनसे पहले ज्वाइन कर लिया, ये आपका प्रिविलेज है ना। उन्होंने बाद में किया, वो उनके लिए बेचारे के लिए डिसएडवांटेज है। लेकिन हम लोग सब तो एक ही है ना, हम लोग सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं वेस्टेज के, है ना। ऐसा नहीं है कि वो CNF डिस्ट्रीब्यूटर है, वो रिटेलर है, सब डिस्ट्रीब्यूटर है। कोई यहाँ पे अलग पोस्ट पे नहीं, सब डिस्ट्रीब्यूटर ही है, चाहे वो DUCD हो चाहे वो 5%er हो, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स है। तो हमें एक इक्वलिटी के भाव के साथ उसको रेस्पेक्ट देते हुए और उसका उसके ईगो को हर्ट ना हो, ऐसा कोई हम बात ना बोल दें कि तुमको हमसे सीखना पड़ेगा जी। वो बोलेगा हम क्यों सीखेंगे तुमसे जी, है ना। वो अंदर आपको हो सकता है कि वर्बली ना बोले लेकिन अंदर से यही चीज सोच रहा होगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सीधा सीधा मैं टीचर बन जाऊं, मैं लीडर बन जाऊं, वो मेरा स्टूडेंट बन जाए। आपको इनिशियली धीरे धीरे करके उसको माइंड मेकअप करते करते वो खुद ही एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा बाद में, लेटर ऑन, जब उसके अंदर मेच्योरिटी आ जाएगी तब। तो 100 द प्लान ट्रेनिंग करने के बाद उसको बोलना है कि जब आपका 100 द प्लान ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आप प्रेजेंटेशन देने में तो माहिर हो जाएंगे। लेकिन जब किसी के पास भी जब प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो उसके मन में भी तो बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है ना, ऑब्जेक्शन आ सकते हैं ना, कुछ मिथ्स उसके माइंड में भी हो सकते हैं ना, कुछ गलत फहमियां हो सकती हैं। तो उसको जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक वो ज्वाइन नहीं करेगा आपके साथ। तो उसको ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का कुछ टेक्निक होता है, उस टेक्निक को आपको सीखना पड़ेगा एंड वो मिलेगा आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग के अंदर। ये भी 10 लेसन का है। तो आपका पहले बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करना है, फिर 100 द प्लान करना है, फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करना है। तो ये जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा और आपको बिजनेस करने में बहुत आसानी होगा। और मैं ये आपके लिए बता रहा हूँ कि हर ट्रेनिंग को आपको उसका एक शीट बनाना है, एक पेपर के ऊपर रजिस्टर के अंदर लिखना है कि उसने कौन कौन सा ट्रेनिंग कर लिया, कल उसके लिए मेरे साथ किसके साथ उसके साथ क्या अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, क्या मुझे उसके डिस्कशन करना है नेक्स्ट ट्रेनिंग। तभी वो ये सारा चीज वो करेगा। अदरवाइज बहुत कम चांसेस है कि वो आपका रिकॉर्डिंग देख करके तैयार हो जाए, बहुत रेयर चांस है, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद उसको बोल सकते हैं अगर उसका सोशल मीडिया में इंटरेस्ट होगा तो, अगर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहेगा तो बोलेगा आप 3 कंप्लीट कर लेंगे तो ही आपको फिर ये सोशल मीडिया का ट्रेनिंग मिलेगा। अगर आप चाहते हैं डिजिटली काम करना तो इसके लिए आपके लिए है। तो ये इस तरीके से आपको बताना है कि ये 4 ट्रेनिंग से आपका मोटा मोटी आपका काम आसान हो जाएगा। ये बिजनेस को करने के लिए आपके सारे थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन थ्योरी से पैसा नहीं आएगा, उसको बताइए कि ये देखिए थ्योरी है, थ्योरी तो आप समझ जाएंगे लेकिन आपका फंडामेंटल सब तैयार हो जाएगा, सारा बेसिक से आप जान जाएंगे। लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकली क्या करना है, अभी फिलहाल में क्या करना है, क्योंकि अभी तक तो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट ही नहीं हुई है। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तब तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है। लेकिन अभी फिलहाल क्या करना है आपको, फिलहाल आपको क्या करना है, वो ट्रेनिंग तो लेते रहना है, साथ में प्रैक्टिकली क्या करना है, डेली 2 लोगों को प्लान दिखाना है। लेकिन अभी आपका ट्रेनिंग तो है नहीं प्लान दिखाने के लिए, तो आपके बिहाफ में हम दिखाएंगे। अभी इनिशियली आपको क्या केवल करना है, 2 लोगों से हमें डेली मिलवाना है। आप एक एक करके भी मिलवा सकते हैं या एक साथ भी मिलवा सकते हैं।
तो मैं आपको जूम मीटिंग का लिंक भेजता हूँ कल के लिए 6 बजे का। आप 6 बजे एक आदमी को कल बुलाइएगा जूम मीटिंग पे, मैं आपके बिहाफ में उनको प्लान दिखाऊंगा। कोई भी टाइम आप डिसाइड कर लीजिए, उस टाइम पे आप इसी इंडक्शन प्रोग्राम में आपको नेक्स्ट प्लान दिखाने का डेट फाइनल करके उसको क्लोज करना है, ताकि आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए अलग से टाइम ना लेना पड़े। और उसको बोले उसी प्लान के बाद जब वो बंदा चला जाएगा तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे ट्रेनिंग के बारे में, पहला और दूसरा ट्रेनिंग आप रेडी करके रखिएगा। तो आपने क्या किया, एक तो प्लान दिखाने का तरीका भी आपने डिसाइड कर लिया, और उसी टाइम पे उसका जब प्रोस्पेक्ट चला जाएगा तो उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग कर दीजिए। आप जो उसने वीडियो देखा उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लीजिए। तो बहुत आसानी के साथ आपने प्लान भी दिखा दिया और उसका ट्रेनिंग भी कर दिया। चाहे वो ऑफलाइन करो आप, चाहे ऑनलाइन करो, दोनों बात बराबर है। ऑनलाइन भी ऐसे ही करना होता है और ऑफलाइन भी वही सेम प्रोसीजर ही है। तो दोनों में आपको इसी तरीके से चलना है। अगर आप सोचेंगे कि मैं एक ही दिन बैठा के उसको सारा ट्रेनिंग टीम का सिस्टम समझा दूं, ऐसा होगा नहीं, और ना वो एक्सेप्ट करेगा, ना ही इतना मेच्योर होकर सारा चीज समझ पाए। तो धीरे धीरे करके उसको मेच्योरिटी की तरफ लेके जाना है, ताकि वो चीजों को समझने के लायक हो सके। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकली उसको बताना है कि प्रैक्टिकली आपको करना ये है। आप उनको उसमें बुलाने के लिए, लिंक के थ्रू उसको बुलाने के लिए, प्रैक्टिकली में से मिलवाने के लिए उसको आप कैसे इनवाइट करेंगे वो समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो अब इसको इनविटेशन प्रोसेस बता देना है कि भैया कैसे आपको इनवाइट करना है। तो देखिए, आप किसी को भी फोन करिए ना, सीधा बोलिए देखिए कोविड सिचुएशन चल रहा है, लोगों की जॉब जा रही है, बिजनेस भी खराब हो रहा है लोगों का। तो ऐसे टाइम के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, ऐसे लोगों के लिए जो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम करने में इंटरेस्ट रखते हो, अपना करंट प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किए। तो मैंने आपका नाम भी रिकमेंड किया उस प्रोजेक्ट के लिए। आप एक बार उस प्रोजेक्ट को देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप शाम को इतने बजे लिंक को ज्वाइन करिए। इस तरीके से आप लिंक हमारा दे दीजिए। हमारा तो पहले आपसे डिसाइड हो चुका है कि 5 बजे कल बुलाना है, तो 5 बजे वाला लिंक आप भेज दीजिए, वो आ जाएंगे, मैं अभी आ जाऊंगा, आप भी रहिएगा। देखिए, सबसे बेस्ट होता है 1-to-1 प्लान दिखाना, चाहे आप फिजिकल दिखाओ चाहे ऑनलाइन दिखाओ। ग्रुप मीटिंग में जब 1-to-1 देख ले और ज्वाइन कर ले, तब उसको टीम मीटिंग में बुलाएंगे तो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है ना। इसी तरह से डिजिटल में भी ऐसा ही है। अगर आप 1-to-1 प्लान दिखाते हैं तो बेस्ट है। 1-to-1 प्लान दिखाने का सबसे ज्यादा अच्छा आपको कन्वर्जन मिलेगा। लोग क्या करते हैं, ग्रुप में बुला देते हैं मीटिंग में। अब ग्रुप में बुलाने से क्या होता है, किसी ने देखा नहीं देखा, कितना नहीं देखा, कितना फोकस किया, कितना नहीं किया, उसका बच्चा बगल में आके गोदी में बैठा हुआ है, वो उसकी वाइफ उसको बुला रही है, वहां से चाय भी देने के लिए जा रही है, खाना देने के लिए जा रही है, पता नहीं वो किस माहौल में है, किस सिचुएशन में है। सबका माहौल तो आपके जैसा नहीं है ना कि बैठ करके मोबाइल के सामने बैठा रहेगा, लैपटॉप के सामने बैठा रहेगा। ऐसा सब लोग का आदत नहीं है। अब जाकर के आपका आदत बन रहा है, तो उसका पहले दिन में आदत कैसे बन सकता है। तो आपको क्या करना है, उसको जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में उसको पूछना है कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ सीधा, और लिंक भेज करके फिर उसको आप प्लान दिखाइए। आपके लिए 1-to-1 प्लान बेस्ट होता है। और अगर आप टीम मीटिंग में बुलाते हैं पहली बार के लिए, तो कन्वर्जन उसमें आपको कम मिलेगा। आप कोशिश करिए कि 1-to-1 प्लान ज्यादा हो। अगर आप 1-to-1 करने में सक्षम नहीं है तो 2-to-1 करिए। 2-to-1 कैसे होता है, आप रहेंगे, आपका प्रोस्पेक्ट रहेगा और आपके अपलाइन रहेंगे, तो 2-to-1 आप कर सकते हैं। और 2-to-1 में जब वो प्लान देख ले या 1-to-1 में प्लान देख ले, फिर उसको आप ग्रुप मीटिंग में बुलाइए ना, उसका फॉलोअप भी हो जाएगा, वो भी देखेगा अच्छा इतने लोग हैं। डेकर्स आपके प्लान में तो बहुत भीड़ होता है, 50 आदमी, 60 आदमी, 70 आदमी आते हैं, बाप रे क्या पर्सनालिटी है रे भाई। तो उसको ये समझ में आएगा कि अच्छा, तब इम्पोर्टेंट समझ में आएगा कि स्पीकर क्या होता है। आपको, अगर आप स्पीकर रहेंगे तो और मजा होगा। तो इस तरीके से ये माहौल को आपको बनाना पड़ेगा, चाहे वो आप ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन करो, बात एक ही है दोनों में, है ना। तो ये इनविटेशन प्रोसेस उनको समझा देना है, सिखा देना है। और एक चीज का उसको हिदायत देना है कि देखिए, इनविटेशन केवल इनविटेशन ही करना है, प्रेजेंटेशन नहीं देना। इनविटेशन में बहुत शॉर्ट एंड सिंपल करना है, 2 मिनट के अंदर। आप ज्यादा कॉलिंग में टाइम मत दीजिएगा, डिटेल्स नहीं बताना है किसी को, कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का नाम, मेंबर, ये सब कुछ नहीं बात करना है। अगर वो पूछे आपसे कि चेन सिस्टम है क्या, तो आपको बोल देना चेन सिस्टम नहीं है। अगर वो बोले नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो आपको बोलना चेन सिस्टम नहीं है। अगर कोई बोले MLM है क्या, तो आपको बोलना चेन सिस्टम नहीं है। कोई बोले एमवे जैसा है क्या, तो आपको बोलना चेन सिस्टम नहीं है। अगर कोई बोले मोदी केयर, आरसीएम जैसा है क्या, तो आपको बोलना चेन सिस्टम नहीं है। बस
इतना बात को याद रखिए, अगर वो पूछेगा तो, नहीं पूछेगा तो सीधे से बोले आके देख लीजिए, अच्छा लगे तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। ये चीज उसको समझा दीजिए, सिखा दीजिए, और यही डेली बेसिस बताइए। देखिए ये प्रोसेस अगर आप करते हैं तो आपको इनकम आना शुरू हो जाएगा। बोले क्या प्रोसेस? पहला इनविटेशन का काम खाली आपको करना है, प्रेजेंटेशन का काम मैं आपके लिए करूंगा। जब प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग होगा तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट लेगा, तो टर्नओवर होगा, टर्नओवर होगा तो इनकम आएगा। तो इतना शॉर्ट में अगर आप उसको समझा देंगे इनकम कैसे आएगा, तो देखिए इसको बोला इसमें 5 काम में से पहला काम आपका इनवाइट करना है और लास्ट काम आपका है मतलब इनकम गिनना। तो इनविटेशन करिए, इनकम आएगा। इनविटेशन करेंगे तो देखिए अगर आप 10 लोग को बुलाएंगे, 10 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, उसमें से कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे कुछ लोग, तो आप मायूस मत होइएगा, क्योंकि एवरेज गेम पूरे बिजनेस में एवरेज ही होता है। 2-3 एग्जांपल बता दीजिए उसको कि कहाँ कहाँ पे ये एवरेज, जैसे सब्जी वाले का हो, फोन वाले का हो, कपड़े का दुकान का हो, कोई भी एग्जांपल आप उसका शेयर करिए कि देखिए एवरेज ही होता है हर बिजनेस के अंदर। किसी में थोड़ा ज्यादा एवरेज मिलता है, किसी में कम मिलता है, लेकिन एवरेज का ही गेम होता है बिजनेस के अंदर। तो इसमें भी आपको एवरेज देखना पड़ेगा। आप पूरे महीने भर करिए और फिर हम लोग देखेंगे उसमें से कितने लोग ज्वाइन किए। आप पहला दूसरा आदमी से ये मत सोच लीजिएगा कि अरे इसने नहीं किया तो बिजनेस नहीं चलेगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक आदमी 2 आदमी को प्लान दिखाते हैं, फिर सोच लेते हैं, धारणा बना लेते हैं कि बिजनेस नहीं चलेगा, है ना। और ये पहला दूसरे बारे में तो उनको पता ही नहीं है कि इनवाइट कैसे करना है। गलती तरीके से लुढ़कते भुड़कते इनवाइट करते हैं, वो भी आता है और ज्वाइनिंग उसका कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस से ही होता है ये सब चीजें। तो धीरे धीरे सीखते 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 ये सारी चीजें होती है। तो उसको ये समझा देना है कि भैया तुम पूरे महीने भर काम करो, फिर हम लोग उसका एवरेज निकालेंगे, कितना आदमी ज्वाइन किया, कितना आदमी नहीं किया। 1 दिन 2 दिन करके घबराना मत, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो इस तरीके से आपको ब्रीफ करना है, प्रोसेस बताना है इनकम का, और फिर बोलना है थैंक यू। और उससे उसके मन में फिर कुछ पूछना है कि आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ लीजिए। तो कुछ अगर उसके मन में होगा, कुछ और जानना होगा तो आपसे पूछेगा, नहीं तो फिर बोलिए कि अगर हम लोग नेक्स्ट प्लान के लिए कल शाम को 5 बजे ठीक रहेगा आपके लिए ना, 6 बजे ठीक रहेगा, कितने बजे आप बुलाएंगे? मैं आपको उस हिसाब से मीटिंग का लिंक भेज देता हूँ। अब उस मीटिंग लिंक पे आप एक आदमी को बुला दीजिए, एक आदमी को बुलाइए खाली पहले। जब 4-5 दिन एक आदमी को बुला देगा, फिर बोलेगा 2 आदमी करना। अब आपको पहले एक आदमी से शुरुआत तो करिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे उसको आपको नर्चर करना है, गाइड करना है, क्योंकि अभी वो आपकी तरह मेंटली स्ट्रांग नहीं है। आप सीधा सीधा बोलेंगे ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये किताब खोलो, ये करो, ये सब कुछ बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर 10 दिन में क्यों बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन किया गया 10 लेसन में? क्योंकि धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस करना है। विनिंग टीम के सिस्टम के साथ भी धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस करना है। एक ही दिन में सबको समझा देंगे तो बेचारे का हिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको ये सारा कार्यक्रम करना है। अगर इस तरीके से करेंगे आपका इंडक्शन प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा, सक्सेसफुल होगा, और आपके साथ एक बॉन्डिंग भी बन गया स्टार्टिंग में ही। और उसके साथ जब आप कन्वर्सेशन करेंगे तो आपके समझ में आएगा कि उस बंदे का रिक्वायरमेंट क्या है, उस बंदे का माहौल क्या है, घर का कौन कौन उसके घर पे हैं। तो फिर आप उससे पर्सनल जब टच बना लेते हैं तो एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। जितना अच्छा रिलेशनशिप आप लोगों से बिल्डअप करेंगे, जितना अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, उतना अच्छा, उतना स्ट्रांग आपका बिजनेस ये खड़ा होगा, क्योंकि ये बिजनेस रिलेशनशिप का ही बिजनेस है। तो जितने अच्छे वर्ड्स आप यूज करेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप उनको ट्रीट करेंगे, उनको आपको हौसला अफजाई भी करना है कि आपके अंदर तो बहुत सारा क्वालिटी है, अगर आप उसको इनकेस कर लें तो आप बहुत अच्छा इसमें काम कर सकते हैं। आपके पर्सनालिटी को देख के मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे एनकरेज भी करना। और एक्चुअली में देखिए, मैं ये बात बता रहा हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ तो गुण होता ही है ना, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है। तो अगर वो वाकई में उस क्वालिटी को यूटिलाइज करेगा तो डेफिनेटली उसको रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें हम कुछ झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको मक्खन लगा रहे हैं। एक्चुअली में हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा क्वालिटी होता है कि जो उसके अंदर यूनिक होता है, जो दूसरे में जल्दी नहीं मिलता है। तो हर पर्सनालिटी का वो अलग अलग यूनिक क्वालिटी होता है। तो अगर आप उसको गाइड कर रहे हैं कि आपके अंदर ऐसा पर्सनालिटी है, आपके अंदर ऐसा चीज मुझे दिखा है, तो आप सही कर रहे हैं उसको। तो ऐसा नहीं है कि आप फेक कुछ बोल रहे हैं उसको, ये ठीक ही है, हर व्यक्ति के अंदर होता है ऐसा। तो उसके पोटेंशियल को आपको बताना है कि आप इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। मेरे तरफ से बेस्ट विशेष है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और कुछ दिनों के बाद मैं आपके अपने सीनियर के साथ भी आपकी मीटिंग कराने की कोशिश करूंगा। उनको मैं बताऊंगा, ऐसे तो आपका एक सर्टेन लेवल के बाद ही वो आपसे मुलाकात करते हैं, लेकिन मैं आप इतने सीरियसली इस सब चीज़ों को ले रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी मैं आपको वहां पे उनको इंट्रोड्यूस कराऊं।
तो आप ऐसा करिए, फटाफट अपना फास्ट स्टार्ट 8% करिए। फास्ट स्टार्ट 8% कैसे करना है, जैसे आपने अभी 4,000 से ज्वाइन किया ना, तो 10,000 का बिजनेस करने से ही हो जाएगा। यानी कि 2 आदमी को 3-3 हज़ार से ज्वाइन करा दीजिए, या एक आदमी को 4,000 से, एक आदमी को 2,000 से, तो भी आपका 10,000 कंप्लीट हो जाएगा। 10,000 होते ही आपका टर्नओवर आप 8% हो जाएंगे। तो 8% होते ही आपसे मैं उनसे मुलाकात करा दूंगा। तो इस तरीके से प्लॉटिंग कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि ये बंदा उतना ज्यादा वो नहीं हो रहा है, मेरे से कन्विंस नहीं हो रहा है, या आपसे उतना ज्यादा इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ रहा है, तो 1-2 दिन के बाद अपने सीनियर के साथ आप उसका मीटिंग करा दीजिए। तो वो सीनियर थोड़ा सा उनको और अच्छे तरीके से थोड़ा गाइड करके थोड़ा आगे लेके आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से भी आप करेंगे करेंगे काम, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज आया हुआ बंदा भी फिस, फिर आप बोलेंगे सर हो नहीं रहा है, क्या करें, है ना। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रख करके चीजों को सीख लेना है, ये सब चीजों को, और जब सीख लेंगे तो बहुत अच्छा काम बनेगा आपका। इसके आगे का प्रोसेस, आपने प्लान दिखाना उसको शुरू कर दिया, उसके लिए आपने मीटिंग लेना शुरू कर दिया, रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पे उसको आप उससे पूछिए, उससे कन्वर्सेशन करिए, डिस्कस करिए। तो इस तरीके से उसका ट्रेनिंग कंप्लीट कराइए। इंडक्शन प्रोग्राम का हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा अगले ट्रेनिंग में। थोड़ा सा इस ट्रेनिंग को हम लोग आप वाइंड करेंगे। 10 बजे तक ये ट्रेनिंग डेली बेसिस पे हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। अगर कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए, ऐसा कोई टॉपिक अटक जाए जो थोड़ा सेंसिटिव हो, तो थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, तो उपाय नहीं है। अदरवाइज हम लोग कोशिश करेंगे कि इस ट्रेनिंग को हम लोग 10 बजे तक क्लोज, 10 बजे से पहले पहले क्लोज कर दें। क्योंकि सुबह सुबह अनु गुप्ता सर जगा देते हैं 6 बजे। तो सुबह सुबह अनु गुप्ता सर जगा देते हैं, रात को सुबह सर सोने नहीं देते हैं ट्रेनिंग दे दे के। तो दोनों गुप्ता लो भाई पकड़ लिए हैं और काम। तो इस तरीके से देखिए, सुबह का सेशन बहुत पावरफुल सेशन है, बहुत पावरफुल सेशन है। आप लोग उसको प्लीज 90 डेज का मिशन बना करके सुबह का सेशन अटेंड करिए। और शाम का ट्रेनिंग अगर आप ले लेंगे डेली बेसिस पे, तो आपको ये बिजनेस में कामयाब होने से कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। ये मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि ट्रेनिंग के अंदर बहुत पावर है। जो विनिंग टीम का सिस्टम है, विनिंग टीम का जो सिद्धांत है, अगर उसको आप अच्छे तरीके से धीरे धीरे समझना शुरू कर लें, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने से। तो चीज़ों को समझना है गहराई के साथ। और कभी कभी क्या होता है, अनजाने में बहुत सारे वर्ड्स किसी से निकल जाते हैं, तो हमें एनालाइज करना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। और कहीं पे भी रियलाइजेशन अगर हो जाए, या आपके अपलाइन आपको रियलाइज करा दें, तो तुरंत उसको रेक्टिफाई करिए। ये मत सोचिए अरे मेरे अपलाइन ने मेरे को ऐसा टोक दिया। वो आपके आपके भले के लिए ही टोक रहे हैं, आपके भले के लिए ही बता रहे हैं। तो आपको उसको पॉजिटिवली लेना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। जितना जल्दी जल्दी अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे, उतना जल्दी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। तो देखिए, सक्सेस पाना इतना आसान तो नहीं हो सकता ना। थोड़ा तो हमें अपने आप को एक सीखने के उसमें रखना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को और मैच्योर बनाना पड़ेगा, है ना। आई एम श्योर कि आप सभी लोग बहुत मैच्योर लीडर हैं, लेकिन हर जगह पे स्कोप होता है थोड़ा और आगे बढ़ने का, थोड़ा और इम्प्रूव करने का। तो हम सबको इम्प्रूव करना है। लोगों को देख के लगना चाहिए कि बस ये कौन सा टीम है रे भाई, ये कहाँ से लोग आए हैं इतने मैच्योर लीडर्स, है ना। एक एक व्यक्ति के अंदर एक इतना पोटेंशियल होना चाहिए, इतना अच्छा कम्युनिकेट करने का वो सारा चीज होना चाहिए। अभी हमने बीच में हम लोग एक और ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैं हर लीडर को बुलाऊंगा और हर लीडर से एक खास टॉपिक और बोलने के लिए बोलूंगा। मुझे नहीं पता मैं कौन सा टॉपिक पे कब किसी को बुला लूँ। तो आप अब अभी 33 लोग तो मुझे सुन रहे हैं, तो 33 लोग कम से कम तैयार रहिएगा कि आगे कब सुभाष सर बुला लेंगे, कौन सा टॉपिक पे मुझे बोलना पड़ जाएगा। या फिर आप एक दो टॉपिक अपना तैयार करके रखिए कि अगर कभी भी सुभाष सर बुलाएंगे ना, तो ये टॉपिक के ऊपर मैं बोल लूंगा। तो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट अगर आपको बोलना पड़े कहीं पे कुछ, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, उसकी तैयारी आपके पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सपोज करिए कभी अनूप सर ने बुला लिया, कभी सागर सर ने बुला लिया, कभी उमेश सर ने बुला लिया, और अटपट अटपट कुछ हो गया गड़बड़, तो मुश्किल हो जाएगा ना भाई। बोलेंगे किसके टीम से हो भाई तो मेरा तो ऐसे गायब हो चुका है और मेरे सीनियर मेरा गायब कर देंगे सब। तो तो इसीलिए सबको अपना अपना तैयारी करना है। आपका भी अपने वोकेबलरी को ठीक करना है, वर्ड पावर को इंक्रीज करना है। और बस ये सब चीजों को ध्यान रखने से बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे। तो विद दिस, थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर। मेरे ख्याल से ये सेशन में सबको 100% एनर्जी
मिल गया होगा, राइट? सो सर एक सवाल पूछ सकते हैं सर? यस, प्लीज प्लीज। सर इंडक्शन जो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ करेंगे, मान लीजिए मैं अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इंडक्शन प्रोग्राम करूँ, वो जेंट्स है जो जॉब करते हैं या कुछ भी, उनका इनकम मैं कैसे जान सकती, मैं कैसे पूछूंगी? देखिए, इनकम डायरेक्ट नहीं पूछना होता है, आइडिया लगाना होता है, केवल आपको आइडिया लगाना होता है। सपोज करिए अगर कोई कोई मान लीजिए बैंक मैनेजर है, तो आपने पूछ लिया कि या पूछ लिया बैंक में काम करता है, अगर बोला है तो आपको पूछना आपका डेजिग्नेशन क्या है वहाँ पे। तो अगर उसने मैनेजर बोला तो आपको पता चल गया ना वो इसका कितना इनकम होगा। अगर उसने बोला कि मैं स्टाफ हूँ या मैं अकाउंट्स में हूँ, तो आपको मोटा मोटी समझ में आना चाहिए। परफेक्ट उसका सैलरी जानने का क्या जरूरत है हमें, अप्रोक्सीमेट केवल अगर हमें आइडिया हो गया कि बंदा 50,000 के आसपास होगा या 20,000 के आसपास होगा या 1 लाख के आसपास होगा या 2 लाख के आसपास होगा, ये आइडिया ले लेना है बस। वो आइडिया लेने से ही आपका काम हो गया। ओके सर, थैंक यू सर। यस यस यस। अगर और और किसी किसी का का कोई सवाल है? और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं नोट्स भी बना लिया हूँ और उसमें एक बार क्राउन क्राउन को बुला लीजिए, कुछ कुछ क्राउन एक एक स्टेटमेंट के लिए। यस यस यस, सो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे इलेक्ट्रीफाइंग लीडर मिस्टर खनीन सर। आप थोड़ा आके कुछ आज के ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा आप कुछ बताइए। कुछ ऐड ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एड ऑन, यस। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। और जो इंडक्शन के बारे में आप बहुत सिंपल तरीके से बता दिया, और वीडियो ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो रेगुलर जो ट्रेनिंग हो रहा है बहुत पावरफुल है, और जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनका ग्रोथ भी हम देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं बुलाना चाहूंगा मासिद सर, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग सर एंड सुभाष सर, थैंक यू सो मच। इतना ज़बरदस्त अपने ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं और आज का सेशन तो माइंड ब्लोइंग था। और मैं इनफैक्ट परसों का जो भी आपका सेशन था उसमें सोच रहा था इतना इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट से कहाँ से कलेक्ट करते रहते हैं, आपको टाइम कहाँ से मिलता है। बट यस सर, हैट्स ऑफ टू यू, तभी आप अपलाइन है, मेंटर है। एंड यस सर, आज का सेशन ज़बरदस्त था, इसमें ऐड करने का कुछ नहीं जो खनीन सर ने कहा। अगर मैं कुछ अपने तरफ से अगर थोड़ा सजेस्ट करना चाहूँगा, जो हमारा विनिंग टीम का जो 10 कोर स्टेप्स में होता है, सुभाष सर बहुत मेहनत कर रहे हैं पूरा टीम को ट्रेन अप करने के लिए। अब लीडर्स लोग को भी लर्न टीच एंड डुप्लीकेट जो है वो भी तो करना है, क्योंकि जब तक हम खुद ट्रेनिंग नहीं लेंगे तब तक हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। सर अगर मैं गलत हूँ करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि जब तक हम श्रोता रहेंगे, आज सुभाष सर जितना हम लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं, सुभाष सर का उतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उनका स्किल्स डेवलप हो रहा है, उनका कनेक्टिविटी डेवलप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स लीडर्स हमें भी सुभाष सर से सीख के हमें जब आपका छोटा छोटा मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स लेना है, उसको आगे बढ़ाना है ताकि लर्न टीच डुप्लीकेट होते रहे। थैंक यू सो मच सर। एंड आपका ये सेशन मैं रेगुलर अटेंड करूंगा, इस मंथ का एंड तक तो करूंगा ही। एंड माइंड ब्लोइंग, थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जैसा कि मोहसिन सर ने बताया उसी तरीके सभी को करना है कि जैसे यहाँ पे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना है ना। तो वही तो यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि इंडक्शन प्रोग्राम आपको कैसे लेना है, कैसे लोगों से बातचीत करना है शुरुआत में, फिर धीरे धीरे और आगे कैसे बात करना है, आगे क्या क्या बात करना है। इसको बोलते हैं एक्चुअली में ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर्स, कि एक्चुअली में ये ट्रेनिंग कैसे देंगे। उसकी भी ट्रेनिंग अगर नहीं होगी तो अगर कोई जा करके किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ या जो नया नया डिस्ट्रीब्यूटर है उसके साथ अगर सही ट्यूनिंग नहीं हो पाएगी तो वो काम वहीं पे खराब हो जाएगा। तो ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर्स का ये सीरीज चल रहा है आज से। तो इसके अंदर हम जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, जितना जल्दी सीखेंगे, उतना जल्दी अपने आप को कैपेबल बना पाएंगे लोगों को ट्रेनिंग देने के लायक। तो मोहसिस, मेरे बात अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज आप लोग मोहसिस सर का बात को समझ लीजिए और इसको तुरंत एक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा दो शब्द
हमारा नए डायमंड जो है मिस्टर परान सर कुछ बोले इसमें। सर अनम्यूट कर लीजिए, सर अनम्यूट कर लीजिए। Yes, thank you. यस यस। So this is the training for trainers, as rightly said. So we are always there to learn. Every day it's a learning mode. I am keeping myself. So if everybody to take it that way, it's tremendous. और सुभाष सर ने जो सिखाया है वो very rightly मोहसिस सर ने भी बोला कि implement करना है. That's what we are doing it. I am doing it in my group. उसका रिजल्ट भी आ रहा है। So वही चीज है, जितना है वो बांटना है। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट जितना है माइंड में और फैलाते रहो और सीखते रहो, है ना। सो दैट्स हाउ आई एम डूइंग एंड आई एम ऑलवेज लर्निंग मोड। एंटेना ऑलवेज खुला रहता है, दैट्स ऑल, वही है। थैंक यू वेरी मच सर, सुपर्ब सेशन, सुपर्ब। थैंक यू इंडक्शन प्रोग्राम के लिए जो दिया है वो बहुत कुछ आज भी सीखा हूँ। दैट्स ग्रेट, ट्रेमेंडस, थैंक यू सर। सो थैंक यू सर, यूसीडी सर, मेंटर सर और सभी लीडर्स को थैंक्स करके आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे रात को 9 बजे ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर्स सेशन में। तो गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे वेल। Okay, everyone. Thank you.